हेलो एवरीवन। आज हम प्लस टू क्लास का जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स मीन्स वे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं, उनके अंदर जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है। मीन्स ऑल द फ्लोरिंग प्लांट्स सो दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात अपने दिमाग में रखिए कि जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के अंदर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर ए फैसिनेटेड ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। क्या है डियर स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम? फ्लावर ए फैसिनेटेड ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। फैसिनेटेड का यहाँ पे मीनिंग है किसी भी चीज को आकर्षित करने वाला, ठीक है। और एंजियोस्पर्म होता है कि उसके जो सीड्स होते हैं वो आपस में मतलब किसी चीज के द्वारा कवर्ड होते हैं। ओके, तो क्या है? फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित करने वाला और एंजियोस्पर्म मीन्स इसके सीड कवर होते हैं। ये इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होगा कि एक वुमन की लाइफ में जो फ्लावर्स है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप देखिए कि कुछ फ्लावर्स से ऑर्नामेंटल्स बनते हैं, मतलब आभूषण बनते हैं। और जो जितने भी रिलीजियस जगह है वहाँ पे किसका यूज करते हैं हम? माला बनाने में, भगवान को माला चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर हम किसका यूज करेंगे? फ्लावर्स का यूज करेंगे ना। इसी तरह क्या होता है, जो ह्यूमन फीलिंग्स को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? फ्लावर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, ठीक है। मैरिज के अंदर जो आपस में माला डालते हैं वो भी किसकी बनी हुई होती है? फ्लावर्स की बनी हुई होती है। हैप्पीनेस के अंदर भी हम किस चीज़ का यूज करते हैं? फ्लावर्स का यूज करते हैं। ग्रीफ होता है, जब कोई शोक होता है तो उसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते हैं? फ्लावर्स का यूज करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ह्यूमन लाइफ के अंदर फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी तक हमने क्या लिखा कि फ्लावर्स यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंटल, और सेकंड यूज क्या था? रिलीजियस यूज। ओके, और फ्लावर्स आल्सो helps in showing human feelings like love, happiness, grief। ग्रीफ का बच्चे यहाँ पे मीनिंग है शोक। जब हमें कोई शोक होता है तो उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं? फ्लावर्स का यूज करते हैं। अब क्या होगा, जो फ्लावर है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर और एक होता है फीमेल फ्लावर। या आप मान सकते हो एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। कौन कौन से बताए मैंने? एक तो होता है मेल पार्ट, और डियर स्टूडेंट्स जो इसके अंदर सेकंड पार्ट बताया वो है फीमेल पार्ट। अब मेल पार्ट आप किसको बोलोगे, फीमेल पार्ट आप किसको बोलोगे? तो मेल पार्ट के अंदर आते हैं आपके एंथर एंड दी फिलामेंट, और जो फीमेल पार्ट है वो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी। एनसीईआरटी के अंदर एक फ्लावर का डायग्राम दिया गया है, या आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ लिया होगा, इसलिए मैंने वो डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया। तो डी स्टूडेंट्स क्या है कि एक फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। तो जो मेल पार्ट है वो है एंथर और फिलामेंट, और जो फीमेल पार्ट है डियर स्टूडेंट्स वो है
सिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी। अब जो एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिला के हम डियर स्टूडेंट्स बोलेंगे स्टेमन। क्या बोलेंगे? स्टेमन। और इनको मिला के हम बोलेंगे कार्पल। हुआ कुछ क्लियर? मेल पार्ट का आप मान सकते हो कि दूसरा नाम क्या है? स्टेमन है, और फीमेल पार्ट का दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? कार्पल है। ओके, होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड दी इवेंट, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर आपने कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके अंदर 3 पार्ट होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसी तरह फ्लावर्स के अंदर होता है, तो फ्लावर्स के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। तो हम इस टॉपिक के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या प्री फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर जो जो इवेंट्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होगा कि प्लांट्स में कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंज होते हैं। क्या होता है? फ्लावर्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उसमें फ्लावर प्राइमोडियम डेवलपमेंट होती है। फिर सुनिए इस बात को कि जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होगा तो उसके अंदर जो फ्लावर्स है उसके अंदर स्ट्रक्चर और हार्मोनल चेंज होंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लावर पेरिडियम की डेवलपमेंट होगी या प्राइमोडियम की डेवलपमेंट होगी। देखिए सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या होगा। चेंज इन स्ट्रक्चर एंड हार्मोन which leads to the development of floral primordium। ठीक है, change in the structure and the hormone which leads to the development of the floral primordium। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फ्लावर प्राइमोडियम एक ग्रुप ऑफ सेल मान सकते हो जो आगे चलकर किसके अंदर फर्दर डेवलप होंगे? एक फ्लावर्स के अंदर डेवलप होंगे। फिर बता रहा हूँ कि जो फ्लावर प्राइमोडियम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो फर्दर आगे चलकर किसके अंदर डेवलप होंगे? एक फ्लावर के अंदर डेवलप होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? सीड का अरेंजमेंट होगा, फिर इसके अंदर फ्लावर बर्ड्स निकलेंगे एंड आफ्टर दैट दी फ्लावर फॉर्मेशन होगी। क्या क्या होगा? सबसे पहले सीड का अरेंजमेंट होगा, फिर फ्लावर बर्ड्स निकले। आपने देखा होगा ना कि कोई भी फ्लावर मतलब किसी भी फ्लावर की फॉर्मेशन होती है तो उससे पहले उसके अंदर उस प्लांट्स के अंदर फ्लावर बर्ड्स बाहर निकलते हैं छोटे छोटे, उसके बाद फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले सीड अरेंजमेंट, आफ्टर दैट दी फ्लावर बर्ड्स एंड आफ्टर दैट दी फ्लावर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या क्या हुआ? सबसे पहले सीड अरेंजमेंट, आफ्टर दैट दी फ्लावर बर्ड्स, डेवलप
enlargement, dear students, flower will form। ठीक है, ये क्या चल रहा है अभी इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पार्ट्स है, जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो हम इस चैप्टर की अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, जो मेल पार्ट था उसको हमने बोला स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट था उसको हमने बोला कार्पल। इसी तरह क्या होता है, इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलेंगे एंड्रोसियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डियर स्टूडेंट्स उसको हम बोलेंगे गाइनोसियम। और ये दोनों अलग अलग होते हैं। नेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है एंड्रोसियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है गाइनोसियम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने अभी आपको। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा मैंने आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैंने आपको नाम बताया एंड्रोसियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका नाम बताया गाइनोसियम। ठीक है, फिर देख लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम एंड्रोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डियर स्टूडेंट्स नाम है गाइनोसियम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पोलन ग्रेन। क्या क्या? स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। कौन कौन सा? स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पोलन ग्रेन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्टेमन होते हैं डियर स्टूडेंट्स उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। आप यहाँ पे देखिए, दिस वन इज द एंथर एंड दिस वन इज द फिलामेंट। ये एंथर हो गया, ये क्या हो गया? फिलामेंट। इसी तरह जब हमने एंथर को लॉन्गिट्यूडनली कट किया तो उसका डायग्राम कुछ या उसका स्ट्रक्चर कुछ डियर स्टूडेंट्स इस तरह दिखा। तो क्या होगा, जो स्टेमन है इसके दो पार्ट हुए, एंथर और फिलामेंट। अब जो एंथर होता है, दिस वन पार्ट इज द नोब लाइक एंड द फिलामेंट इज द स्टोक लाइक, लॉन्ग एंड द स्लेंडर। इसकी शेप की बात बता रहा है ये क्या, कि जो एंथर है इसकी जो शेप है वो कैसी है? नोब लाइक है, और जो फिलामेंट है डियर स्टूडेंट्स इसकी जो शेप है वो कैसी है? स्लेंडर है, स्टोक लाइक मतलब लंबी है, और कैसी है? लॉन्ग है। ठीक है, क्या क्या बताया अभी मैंने। जो एंथर है वो कैसा है? नोब लाइक, और जो फिलामेंट है वो कैसा है? स्टोक, लॉन्ग एंड दी स्लेंडर। ये भी नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एंथर की जो शेप नोब लाइक है और जो फिलामेंट की वो स्टोक, लॉन्ग एंड दी स्लेंडर। अब आप यहाँ पे डायग्राम देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन ऑफ डीहाइसेंस। डीहाइसेंस का मीनिंग है खुलना। ओके, यहाँ पे क्या है? पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन किस चीज के अंदर बंद है? पोलन सैक। सैक का मीनिंग है थैला। पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। अब जो एंथर होता है डियर स्टूडेंट्स वो बाई लोब होता है। देखिए, एक लोब एंड दिस वन इज द सेकंड लोब। एंथर
का जो स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है, बाई लोब होता है। और एक लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। जैसे भाई 2 लोब तो दो लोब कैसे हुए, एक लोब, दिस वन इज द सेकेंड लोब। और एक लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट, 1 एंड दी 2। आए कुछ समझ में? फिर बता रहा हूं कि एंथर के अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। और एक लोब के अंदर डियर स्टूडेंट्स कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट एंड दी सेकेंड। एंड दैट्स वाई दिस इज नोन एट द डाईथीकस। किसको बोलेंगे हम, इसको डाईथीकस। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि एंथर इज बाइलोब्ड, ठीक है, एंड ईच लोब हैज 2 थीका, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाईथीकस। अब जो याद रखना कि जो एंथर का डायग्राम हुआ, जो उसका स्ट्रक्चर हुआ, वो कैसा हुआ, बाइलोब्ड एंड दी डाईथीकस। या तो हो गया। क्या हुआ, जब हमने इसको लॉन्गिट्यूडनली कट किया तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिले। अब माइक्रोस्पोरेंजिया कौन कौन से, जो माइक्रोस्पोरेंजिया डियर स्टूडेंट्स कॉर्नर में मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दी फोर्थ। सबसे पहले क्या मिले, लोब मिले। लोब के अंदर क्या मिले, थीका मिले। और इस लोब के कॉर्नर के ऊपर क्या मिलते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे, 2, फर्स्ट एंड दी सेकंड, थर्ड एंड दी फोर्थ। आए कुछ समझ में? फिर सुनिए, एंथर को जब हमने लॉन्गिट्यूडनली कट किया तो उसके अंदर 2 लोब मिले, एक लोब, 2 लोब, ठीक है। फिर इन एक लोब के अंदर कितने थीका मिले, 2 थीका मिले, 1, 2। अब फिर क्या हुआ कि जब हमने इसको लॉन्गिट्यूडनली कट किया तो इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिले कॉर्नर के ऊपर, 1, 2, 3, 4। तो एक थीका के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए, 2, 1, 2। दूसरे लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए, 2, 1, 2। इसी तरह टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए डियर स्टूडेंट्स, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया की जो फॉर्मेशन होती है वो पोलन सैक के अंदर होती है। वो जो पोलन ग्रेन्स जहां स्टोर होते हैं उस जगह को हम क्या बोलेंगे, पोलन सैक। ओके, तो एक बात और हमारे सामने आई, क्या कि जो देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड इन ईच लोब देयर इज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, there are 4 microsporangia and in each lobe there are 2 microsporangia are found in पोलन सैक। और पोलन सैक के अंदर क्या मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टेमन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो एंथर है इसका जो स्ट्रक्चर है वो है नोब लाइक,
और जो फिलामेंट है उसका स्ट्रक्चर है स्टॉक, लॉन्ग एंड दी सिलेंडर। तो जब हमने एंथर को लॉन्गिट्यूडनली कट किया, तो जब हमने इसको ऐसे कट किया तो इसका डायग्राम डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह दिखा। इसके अंदर क्या हुआ कि दो लोब प्रेजेंट थे, फर्स्ट एंड दी सेकेंड। इन दो लोब के अंदर, हर एक लोब के अंदर कितने थिका प्रेजेंट थे? 2 थिका प्रेजेंट थे, फर्स्ट एंड दी सेकेंड। इसी तरह जो एंथर का जो स्ट्रक्चर हुआ वो हुआ बाइलोब्ड एंड दी डाइथिकस। फिर क्या हुआ, इनके कॉर्नर के ऊपर क्या मिलेंगे आपको? 4 स्पोरेंजिया या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं किसके अंदर? पोलन सैक के अंदर। और जो डियर स्टूडेंट जो पोलन ग्रेन मिलेंगे वो भी आपको किसके अंदर मिलेंगे? पोलन सैक के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो आप नोट्स बनाते हैं उनको भी कुछ इसी तरह बनाएं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने ना आए। और अपने घर पे रहे, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ओके, एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।